गुड इवनिंग बच्चों। आई एम हरिओम नारायण सिंह। आई एम परसुइंग बीटेक। तो बच्चों, जैसा कि आपको अभिनव सर ने बताया होगा कि साइंस की फैकल्टी आपके लिए आ रही है, तो मैं आ गया हूँ। और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और सबसे मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा आपको। तो चलिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जानते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो इडुस्टा एजुकेशन चैनल, जो कि हमारी चैनल है और हमारी टीम के द्वारा बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात इसकी इसकी यंग फैकल्टी, सबसे की पॉइंट इसकी है, जो कि सबसे मजेदार चीज है इसकी। आपको इस यहाँ पे डीपीपी दी जाएगी। आपको यहाँ पे सिलेबस, हर सिलेबस के हर चीज को लो टू एडवांस डिफाइन किया जाएगा, यानी कि इजी, सबसे इजी वे में बेसिक टू एडवांस डिफाइन किया जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया आपको। अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में मिथ क्या है सबसे बड़ी, जो कि मिथ होती है लोगों के अंदर, केमिस्ट्री को रटा जाता है। नहीं नहीं बच्चों, केमिस्ट्री को रटा नहीं जाता है कभी। तो क्या किया जाता है फिर केमिस्ट्री के साथ? केमिस्ट्री के साथ आप खेलोगे जब, तो आपको केमिस्ट्री बहुत गजब की लगेगी, जो कि एक बहुत ही मजेदार चीज है। क्यों? अच्छा, क्यों गजब लगती है या क्यों अच्छी लगती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि मैं जब छोटा था, तो मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था, तो टीचर्स बोलते थे हमें केमिस्ट्री को रट लो और पास हो जाओ। जब मैं बड़ा हुआ, तो मैं खुद समझा कि नहीं नहीं, केमिस्ट्री को रटना नहीं है, केमिस्ट्री को समझना है। तो मैं आपको केमिस्ट्री को रटवाने के लिए नहीं, केमिस्ट्री को समझाने के लिए आया हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। और कुछ चीजें आपको बताता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि कई सारे चैनल्स हैं या कई ऐसे लोग हैं जो आपको कोर्स, आपको डीपीपी 1000 रुपए, 1000 रुपए फी लेके देते हैं। नहीं, एडुस्टा चैनल आपको हर चीज फ्री आप कॉस्ट देगा। यहाँ पे आपसे कोई फी नहीं ले जाएगी। और जैसा कि अभिनव सर ने आपको बताया होगा, अभिनव सर से आप मैथ भी पढ़ते होंगे। अभिनव सर बहुत ही गजब वे में, या मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही फ्लुएंट, इजी वे में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे। तो आपने अभिनव सर को पढ़ा है, मैं भी आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो आज तो बच्चों थोड़ा मौज करते हैं और जानते हैं हर चीज़ों को, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए आज कुछ शुरू करते हैं। सिलेबस क्लास 10th में है क्या? अच्छा ये जानते हैं। इसमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, उसके बाद अन्य चीजें हैं, मैं आपको धीरे धीरे डिफाइन करूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन जो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि आपको क्लास 11th में भी काम आएगी। और उसके बाद आप जेई नीट या जो भी तैयारी करेंगे उसमें भी काम आएगी। अच्छा ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपना सिलेबस आज देखते हैं। उसके बाद कल से जरूर आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊंगा मैं। आज सिलेबस देख लेते हैं। तो चलिए आपको सेकंड सिलेबस के सेकंड चैप्टर की तरफ ले चलते हैं। चैप्टर सेकंड में क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक ना? तो आप सोचिए बच्चों, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट तो आप सब लोग खाते होंगे ना। और जाहिर सी बात है, सॉल्ट हम सब लोग खाते हैं, और बिना सॉल्ट के तो यार सब्जी अच्छी नहीं लगती है यार। चलिए इसमें देखते हैं इसमें है क्या क्या। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीएच स्केल इंपॉर्टेंट क्यों है? बच्चा आपको कभी बुखार आया है? मलेरिया वाली। यार मुझे एक बार, मैं जब छोटा था तो मुझे मलेरिया हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड निकाला और उसके बाद उसको जांच के लिए भेज दिया। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये होता क्या है? तो ब्लड में पीएच होता है आपका, एक पीएच फैक्टर पाया जाता है, और उस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए ये जो है ना, इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। आगे आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा आगे। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें वाशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बच्चा आपने सुना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में? ये सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। हमसे लिख के ले लो, ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि है क्या आखिर वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, कभी आप में से किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, भगवान न करे हो, लेकिन कभी हुआ होगा, तो आपका हाथ अगर फ्रैक्चर हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो ऊपर लगाते हैं ना, सबसे ऊपर, जो कि खट खट करता है। जब हम लोग छोटे थे, तो यार एक बार मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उस समय मुझे लगा हुआ था, तो मुझे उस समय पता नहीं था। तो मैं बाद में जब बड़ा हुआ, तो मुझे पता लगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है।
वैसे कोई बात नहीं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने के लिए मम्मी से पूछ लेना बेकिंग बेकिंग सोडा क्या होता है। अरे वो रिएक्शन तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता सकती है कैसा दिखता है। वॉशिंग सोडा आपके घर में होगा, यूज मत कर लेना कभी, वो कपड़े धोने में सिर्फ यूज होता है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको आगे ले चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज आपको बस बताऊंगा कि क्या होता है। अच्छा, मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो होता है ना, मम्मी लोग बहुत पहनती है मेटल, जो सोना है। अच्छा हाँ, मजा आता है देख के, आपको भी पहनने का मन होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तो जब आप बड़े हो जाएंगे उसके बाद आप पैसे कमाएंगे, जब जेई मेंस एडवांस निकाल के, नीट निकाल के, तो आप भी मेटल्स पहनेंगे। उसके बाद नॉन मेटल्स होता है, लकड़ी है जिससे आपकी पिटाई होती है घर पे, नॉन मेटल्स होता है ना। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद फॉर्मेशन मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। अच्छा बच्चों, चलिए चैप्टर 4 की तरफ हम चलते हैं। इसमें कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन कंपाउंड बच्चों, ये जो कार्बन कंपाउंड है ना, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जब आप जे मेंस दोगे, जे एडवांस दोगे, नीट दोगे, या क्लास 11th में होगे, तो कार्बन कंपाउंड आपका पीछा छोड़ेगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको कि जब आप बीटेक बीटेक में आ जाओगे और फर्स्ट ईयर में होगे और आपको केमिस्ट्री दिया जाएगा, उस समय भी कार्बन कंपाउंड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बच्चों, बहुत ही अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो भी होगा, इसमें हर एक चीज को मैं आपको डिफाइन करूंगा, और आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज समझाते हुए और समझते हुए, समझाते हुए, पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन इसमें एक भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें रिएक्शन होता आखिर क्या है, आपको लगेगा कि ये प्रैक्टिकल हो रहा है। चलिए बच्चों, तो मैं आगे ले चलता हूँ आपको चैप्टर 5 की तरफ। अच्छा, चैप्टर 5, क्या बात है बच्चों यार, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। बच्चों आपने देखा होगा, मैं आपको इसलिए एक्साइटमेंट आपके अंदर ला रहा हूँ कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट है जो कि आप समझ नहीं सकते हो। आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, अगर क्लास 11th 12th में हो और आपको किसी को पढ़ाना हो, तो आप पीरियोडिक टेबल से ही पढ़ा सकते हो। क्यों? अच्छा, क्यों पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है बच्चों? अच्छा देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट, नॉन एलिमेंट, और हर चीज है जो इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं बच्चों। इस पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है आखिर क्यों। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा, और आप क्लास 10th में हो बेटा ना, मैं आपको जेई मेंस लेवल तक पढ़ा दूंगा। इसी से मैं आपको दिखाऊंगा मैं कि जेई मेंस में आपसे क्या पूछा जाता है बच्चों, यही नहीं, और आपको 1 मंथ के अंदर मैं ये सब बता दूंगा। बच्चों इतना मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में, बस आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फॉरवर्ड चैनल को जरूर कीजिएगा, और दूसरे से भी सब्सक्राइब कराइएगा। बच्चों मजा आएगा आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मेरे साथ पढ़ने में। आपको मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आप दूसरे को पढ़ा दोगे बच्चा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अच्छा चलिए ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, इसमें कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, पीरियड टेबल में ओल्ड पीरियड टेबल, मॉडर्न पीरियड टेबल, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या आखिर। ये सिर्फ इतना ही। अभी तो हम सिलेबस डिस्कस करने के लिए आए, आपसे जुड़ने के लिए और आपसे मिलने के लिए आए हैं, और रेगुलर बेसिस पे हम 8 PM पे आपके लिए ये लेके आएंगे। और अभी आगे फैकल्टी अभी आपके लिए कुछ नया सोच रही है, एक बहुत ही बिग वे में, बिग मैनर में आपके लिए कुछ लॉन्च होने वाला है, जिसे कहते हैं हम बिग लॉन्चिंग। और इसके बाद आपको, जैसा कि अभिनव सर ने बताया होगा, कि कुछ बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है, तो आपके लिए हम डीपीपी, टेस्ट पेपर, हर चीज सोच रहे हैं, और आपको बहुत ही मैनर वे में और बहुत ही एग्जैक्ट वे में, जिससे कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, क्लास 11th, क्लास 12th, जब आप किसी क्लास में जाए तो आपको लगे यार कि हम कुछ पढ़ के आए हैं यार, और आपको लगे कि एडुविस्टा एजुकेशन चैनल आपको कुछ दिया है, अभिनव सर ने आपके लिए कुछ किया है यार। इसीलिए हम आज सिर्फ इतना ही देखेंगे, और उसके बाद अभिनव सर आपके लिए कंटिन्यू सब लाते रहेंगे, और 1 मंथ में हम आप ये सिलेबस पूरा पूरा कर देंगे। अभिनव सर ने जैसा भी आपको बताया होगा, अभिनव लिए कुछ नया लेके आऊंगा। तो मैं बस आपसे आज मिलने के लिए आया था, और थैंक यू बच्चों।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बच्चों कि आप एडुस्टार चैनल से जुड़े हुए हैं। और हाँ यार, जुड़े ना रहें सिर्फ, और इसको लॉन्च करें। आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी ये है। हमारी तो जिम्मेदारी जो है हम पूरा करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यार हाँ, प्ले स्टोर से एडुस्टार एजुकेशन चैनल को डाउनलोड करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।